स्टडी फॉर पीसीएस एग्जाम पर झारखंड जीएस पेपर 2 के सेशन में मैं दास सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है झारखंड एक अवलोकन। तो झारखंड एक अवलोकन पर एक बेसिक क्लास ऑलरेडी हम ले चुके हैं, जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। उसे जरूर देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैप को डिटेल में समझाया गया है। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं झारखंड एक अवलोकन के तहत रांची जिला के बारे में। रांची जिला के बारे में, ये जो रांची है ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से फॉर्म होता है। रांची से ढेर सारा फैक्ट जो है यहाँ पर क्रिएट होता है। करंट अफेयर के दृष्टिकोण से भी ढेर सारा है ना। और कुछ जो आपका रटा रटाया जीके जिसको बोलते हैं, है ना, ट्रेडिशनल जीके बोलते हैं, तो वहाँ से भी उससे भी आपका रांची से बहुत सारा क्वेश्चन फॉर्म होता है। यानी कि आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं रांची जिला से संबंधित सभी अति महत्वपूर्ण तथ्य, जो भी क्वेश्चन रांची जिला से फॉर्म होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट होता है कि रांची जिला का मुख्यालय कहाँ है। याद रखिएगा, रांची जिला का जो मुख्यालय है वो रांची ही है। मुख्यालय कहाँ है, अगर आपसे पूछता है मुख्यालय कहाँ है, तो वो आपका रांची ही है। मुख्यालय कहाँ है, तो रांची ही है। और रांची का यहाँ से उपनाम पूछता है। उपनाम से आपका क्वेश्चन हमेशा आया है, तो याद रखिएगा झारखंड का शिमला। रांची को क्या बोला जाता है, झारखंड का शिमला बोला जाता है। झारखंड का शिमला बोला जाता है। इसके अलावा रांची को शहीदों का नगर ही बोला जाता है। क्या बोला जाता है, शहीदों का नगर भी बोला जाता है। शहीदों का नगर, ठीक है। इसके अलावा इसको मोटेरिस्ट पैराडाइज बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मोटेरिस्ट पैराडाइज। ठीक है। यानी कि 3 महत्वपूर्ण उपनाम है जो कि रांची से संबंधित है। रांची को क्या बोला जाता है, झारखंड का शिमला, शहीदों का नगर और मोटेरिस्ट पैराडाइज। तो ये आप याद रखिएगा, हमेशा क्वेश्चन पूछता है। रांची का जो गठन है ये 1899 में हुआ है। कब गठन हुआ है, तो गठन याद रखिएगा 1899 ईस्वी में, ठीक है। रांची का गठन कब हुआ है, 1899 ईस्वी में गठन हुआ है, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल 5097 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल कितना है, 5097 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। 5097 वर्ग किलोमीटर। आपको बता दें कि क्षेत्रफल के दृष्टि से रांची जिला का ना झारखंड में स्थान तीसरा है, 3rd रैंक है, तीसरा स्थान है, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो पहला स्थान अगर आपसे पूछता है तो पहला स्थान है आपका पश्चिमी सिंहभूम। क्षेत्रफल की दृष्टि से 1st रैंक किसका है, पश्चिमी सिंहभूम का है। और रांची का कितना है, 3rd रैंक है। याद रखिएगा 5097 वर्ग किलोमीटर है। आपसे जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, हमेशा से आता है, ठीक है। जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन इसलिए पूछता है कि रांची जिला का झारखंड में जनसंख्या के दृष्टिकोण से पहला स्थान है। कौन सा स्थान है, पहला स्थान है। कितना जनसंख्या है, 29,14,253 जनसंख्या है, ठीक है। और स्थान कौन सा है, पहला स्थान है जनसंख्या के दृष्टिकोण से। झारखंड का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला अगर आपसे पूछता है तो आप आंसर क्या कीजिएगा, आपका आंसर होगा रांची, ठीक है। कई बार क्वेश्चन पूछ भी चुका है। अगर आपसे पूछता है कि झारखंड का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो याद रखिएगा सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला जो है झारखंड का वह है रांची। इसका साक्षरता का प्रतिशत है 76.06%, 76.06%। और इसका स्थान पहला है, 1st रैंक है। कौन सा रैंक है, 1st रैंक है झारखंड में। समझ गए, तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि झारखंड राज्य में पुरुष साक्षरता के आधार पर पहला स्थान किसका है, या फिर महिला साक्षरता के आधार पर पहला स्थान क्या है ना। आपसे पुरुष साक्षरता पूछ सकता है, महिला साक्षरता पूछ सकता है। ध्यान रखिएगा दोनों में जो 1st रैंक है, ठीक है, वो किसका है, रांची का है। पुरुष साक्षरता लगभग 84.26% है,
84.26% है, फर्स्ट रैंक है, ठीक है, फर्स्ट रैंक पहला स्थान है। और महिला साक्षरता जो है, महिला साक्षरता लगभग 67.44% है, ठीक है। और इसमें भी क्या है, रांची का पहला स्थान है, रांची का पहला स्थान है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, यानी कि जनसंख्या और साक्षरता के दृष्टिकोण से तो ये फर्स्ट स्थान पे है। तो ये क्वेश्चन तो कई बार एग्जाम में आया है। अगर आपको बता दें कि यहाँ पे दो प्रमुख नदी है, एक नदी तो आपका है स्वर्णरेखा, एक कौन सा नदी है, स्वर्णरेखा नदी, ठीक है। ये जो स्वर्णरेखा नदी है ना, ये रांची जिला के नगरी से निकलती है। रांची जिला कहाँ से निकलती है, नगरी से निकलती है, नगरी, ठीक है। नगरी एक ब्लॉक है जो कि रांची से सटा हुआ है, ठीक है। इसी ब्लॉक में, नगरी में इसका उद्गम स्थल है, ठीक है। और स्वर्णरेखा नदी के बारे में एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका विशेषता बोलिए, वो विशेषता क्या है कि बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली एकमात्र नदी है, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा कि झारखंड का वह कौन सा नदी है जो बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से गिरती है, तो याद रखिएगा आंसर होगा स्वर्णरेखा नदी। और एक और नदी है यहाँ पर उत्तरी कोयल, ठीक है। ये उत्तरी कोयल नदी है ना, ये जो उत्तरी कोयल नदी है, ठीक है, इसका भी उद्गम स्थल जो है ना, ये रांची का पठार है। क्या है, रांची का पठार। तो रांची का पठार में कहाँ पे भाई, तो पिस्का में। इसका उद्गम स्थल कहाँ पे है, पिस्का में है, ठीक है। ये रांची में ही है आपका, है ना, पिस्का में। पिस्का में इसका क्या है, उद्गम स्थल है, ठीक है। ये भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। वैसे तो अगर हम लोग देखें उद्योग के दृष्टिकोण से तो रांची में बहुत सारा उद्योग है, ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, ठीक है, जिसको हम लोग झारखंड के प्रमुख उद्योग में कवर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन लिए हैं, जो ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि कारखानों का कारखाना किसे कहा जाता है। कारखानों का कारखाना, कारखानों का कारखाना किसे कहा जाता है, याद रखिएगा ये बोलते हैं HEC को। HEC को, HEC क्या है, HEC है हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, ठीक है। आप हमें कमेंट में बताइएगा कि HEC का गठन कब किया गया था और इसमें उत्पादन कब शुरू किया गया, इसमें उत्पादन कब शुरू किया गया। याद रखिएगा ये जो है HEC का जो है स्थापना सोवियत संघ के सहयोग से किया गया था। किसके सहयोग से किया गया था, सोवियत संघ के सहयोग से किया गया था। नेक्स्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि रांची जिला को ना सर्वाधिक जलप्रपात वाला जिला बोला जाता है। अगर आपसे पूछता है कि सर्वाधिक जलप्रपात वाला जिला कौन सा है, सर्वाधिक जलप्रपात वाला जिला, सर्वाधिक जलप्रपात तो वो कहाँ है, रांची जिला में, ठीक है। सर्वाधिक जलप्रपात वाला जिला कहाँ है, तो आंसर हो जाएगा रांची जिला, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर तो ढेर सारा जो है ना यहाँ पर जलप्रपात है, फॉल है, जिसमें से दो तीन वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉल है। एक फॉल तो आपका है हुंडरू फॉल, फर्स्ट फॉल आपका है जलप्रपात है हुंडरू जलप्रपात। ये जो हुंडरू जलप्रपात है ना, सबसे पहले तो आपसे पूछेगा कि ये जलप्रपात किस नदी पे है, तो याद रखिएगा ये जलप्रपात है स्वर्णरेखा नदी पे। हुंडरू जलप्रपात किस पे है, स्वर्णरेखा नदी पे। दूसरा यहाँ से पूछता है कि हुंडरू जलप्रपात का ऊंचाई कितना है, हुंडरू जलप्रपात का ऊंचाई कितना है, तो याद रखिएगा 322 फीट है। कितना फीट है, 322 फीट। डियर स्टूडेंट्स, ये हुंडरू जलप्रपात का जो ऊंचाई है ना, ये फीट में हम बताएं 320 फीट, लेकिन मीटर में भी पूछ चुका है। तो आप हमें कमेंट में बताइएगा कि इसका जलप्रपात, इस जलप्रपात का मीटर में कितना मीटर हाइट है ना। ये आप हमें सर्च करके बताइएगा कमेंट में। ये आपका होमवर्क है कि स्वर्णरेखा हुंडरू जलप्रपात का कितना मीटर हाइट है। नेक्स्ट आ जाइए, दूसरा वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है गौतम धारा। गौतम धारा जो है ना, गौतम धारा, ये नाम जो है बहुत सारा बच्चा जानता भी नहीं होगा, बट इसी का एक नाम है जोन्हा फॉल, ठीक है। जोन्हा फॉल तो पक्का जानते होंगे आप लोग, ठीक है। ये जोन्हा फॉल है ना, इसी को बोलते हैं गौतम धारा। और ये किस नदी पे है, याद रखिएगा ये है राढ़ू नदी पे। किस पे है, तो राढ़ू नदी पे। और इसका हाइट कितना है, इसका हाइट है 55 फीट, ठीक है, 55 फीट, ठीक है।
अगर आपसे पूछता है जोन्हा फॉल का हाइट कितना है, याद रखिएगा 55 फीट है। किस नदी पे है, तो राढ़ू नदी पर ये आपका है। नेक्स्ट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉल्स है दसम फॉल। दसम प्रपात, दसम जलप्रपात। ये जो दसम जलप्रपात है ना, ये आपका किस नदी पे है, याद रखिएगा ये कांची नदी पे। किस पर है, तो कांची नदी पर है दसम जलप्रपात। और इसका हाइट कितना है, तो 144 फीट है। इसका हाइट कितना है, 144 फीट है। ये क्वेश्चन आपका पूछता है। तो जलप्रपात में हम लोग, वैसे तो ढेर सारा जलप्रपात है रांची जिला में, बट हम लोग 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट लिए, जिसमें हुंड्रू आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये हमेशा एग्जाम में पूछते आया है। और इसका हाइट 322 फीट है, स्वर्णरेखा नदी पर है। इसका हाइट मीटर में कितना है, ये आप कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक फेमस पार्क है। फेमस पार्क का नाम क्या है, बायोलॉजिकल पार्क है। उस पार्क का नाम है बिरसा जैविक उद्यान। बिरसा जैविक उद्यान। ये जो बिरसा जैविक उद्यान है ना, ये बहुत अच्छा प्लेस है ना। चिड़ियाघर एक तरह से बोल सकते हैं। चिड़िया तो नहीं है, बट बहुत सारा एनिमल है, हाथी, भालू, है ना, बंदर, ठीक है, शेर, टाइगर, है ना। इसके अलावा भी बहुत सारा हिरन, बहुत सारा जो है इसमें इस पार्क में आपको मिलेगा। घूमने का पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना। और इसका स्थापना 1954 में किया गया था। 1954 में किया गया था। आपसे पूछ सकता है कि बिरसा जैविक उद्यान यानी बिरसा बायोलॉजिकल पार्क का स्थापना 1954 में किया गया था। ये पार्क जो है झारखंड में कहाँ है, रांची जिला में कहाँ है, ये पूछता है। समझ गया ना। तो याद रखिएगा ये पार्क रांची जिला के ओरमांझी में है। कहाँ है, ओरमांझी में, ठीक है, ओरमांझी में है। ओरमांझी कहाँ है, तो रांची में। ओरमांझी रांची जिला में, ठीक है। रांची से लगभग ये हमको लगता है 20 से 22 किलोमीटर दूर जो है ओरमांझी पड़ता है ना। वहीं पर बिरसा बायोलॉजिकल पार्क है, जिसका स्थापना 1954 में किया गया था। बहुत बार ये एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। अगर आपसे पूछता है कि देश का प्रथम रोबोटिक आर्म प्रदर्शित करने वाला प्रथम अस्पताल कौन है, देश का प्रथम रोबोटिक आर्म, ध्यान रखिएगा, वर्ड पे ध्यान रखिएगा, रोबोटिक आर्म प्रदर्शित करने वाला अस्पताल कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा रिनपास रांची। आंसर क्या हो जाएगा, रिनपास रांची। अगर आपसे पूछता है कि झारखंड में प्रथम दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था, ठीक है, झारखंड में प्रथम दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था, कहाँ स्थापित किया गया था। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है तो क्या होगा बताइए, इसका आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा कि झारखंड में प्रथम दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था। अगर आपसे पूछता है तो इसका आंसर हो जाएगा रांची। इसका आंसर क्या हो जाएगा, रांची, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा रांची, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर्म होता है कि मगरमच्छ प्रजनन केंद्र रांची में कहाँ स्थित है। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र रांची में कहाँ स्थित है, याद रखिएगा रांची के में रुक्का में स्थित है। कहाँ स्थित है, रुक्का में। रांची में कहाँ स्थित है, रांची के रुक्का में मगरमच्छ प्रजनन केंद्र स्थित है। और यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर्म होता है कि नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ, याद रखिएगा नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ, ये कहाँ पर स्थित है, याद रखिएगा ये भी रांची जिला में स्थित है। ये भी कहाँ स्थित है, ये भी रांची जिला में स्थित है, प्रॉपर रांची में स्थित है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस किए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स रांची से संबंधित, यानी कि वो सभी तथ्य जो कि बराबर एग्जाम में पूछा जाता है और आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उम्मीद करते हैं कि अगर रांची से क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में तो यहीं से क्वेश्चन आएगा। डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस क्लास एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। स्टडी फॉर पीसीएस एग्जाम पर आप सभी का स्वागत है।
डियर जेपीएससी एस्पायरेंट्स, झारखंड सामान्य अध्ययन जीएस पेपर 2 के लिए कंप्लीट झारखंड जीएस क्लास फॉर जेपीएससी पीटी एंड जेएसएससी पीटी एग्जाम का लाइव क्लास स्टार्ट हो रहा है, जिसमें जेपीएससी पीटी एग्जाम के 110 क्वेश्चंस के कंप्लीट सिलेबस को कवर किया जाएगा। यह क्लास हमारे ऑनलाइन एप्लीकेशन पर लिया जाएगा, जिसका फी मिनिमम है। सो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हमारे बोर्ड लाइन नंबर 6200346305 पर जरूर कांटेक्ट करें। साथ ही आपको इस एप्लीकेशन पर कंप्लीट जेपीएससी मेंस बैच भी मिलेगा, जिसमें आपको ईच एंड एवरी पेपर का विथ नोट्स क्लासेस प्रोवाइड किया जाएगा। सो फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट अस ऑन द गिवन नंबर। थैंक यू।